एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। छठ घाट जाने के लिए मैं हो रही हूँ तैयार और ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है और आप लोग मतलब देख के रो देंगे। मुझे खुद नहीं समझ में आया, जब मैं एडिटिंग में ये सारी चीज़ें देख रही हूँ तब मुझे पता चला कि ये सारी चीज़ें रिकॉर्डेड है। मतलब क्योंकि अंकित ने ही सारी चीज़ें रिकॉर्ड, एडिटिंग वगैरह सब कुछ वही कर रहा है आजकल। तो क्या बोलूँ, मेरे वो इमोशंस मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाई। क्यों हुआ मेरे साथ, क्या रीज़न है, ये सब मैं आपको बताऊँगी। तो मैं रेडी हो गई, रेडी होके बाहर गई तो देखा कि सभी लोग आ चुके हैं, तो एक एक करके सभी से मिली। थोड़ा सा ना मुझे डाउन डाउन सा फील हो रहा था। उसके पीछे कौन सा मतलब बहुत बड़ा कारण है जो मैं शायद आपको जल्दी ही बताऊंगी, और जब बताऊंगी तो शायद आप लोग को भी सोचेंगे कि आप कितनी स्ट्रॉन्ग हैं। और यहाँ पे मैं मम्मी को दिखा रही थी तो मम्मी और इन्होंने बोला कि आर्टिफिशियल नहीं पहनो, गोल्ड का पहनो। जब गोल्ड का है ही, मंगा ही रखा था करवा चौथ के टाइम पे और घर पे ही अवेलेबल है तो वो पहनो। इतना चहल पहल होता है छठ के टाइम पे, कोई इधर भाग रहा होता है तैयार होने के लिए, कोई इधर भाग रहा होता है। मेरी साड़ी आप सभी को कैसी लग रही है कमेंट में बताइएगा। ये साड़ी पतिदेव अपनी पसंद से लेके आए हैं कि नहीं आप यही लो यही लो, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। वरना आजकल तो ऐसा हो गया ना, सारी ही साड़ियाँ ऑलमोस्ट सेम हो गई हैं। बट ये साड़ी का जो डिज़ाइन पैटर्न है मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था तो मैंने लिया था। फिर मैं पापा जी से मिली। जब भी कुछ नया पहनते हैं तो बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, ऐसे सुना है मैंने। और ये मेरी गुड़िया रानी भी तैयार हो चुकी है। और धन्वी का लुक देखिए आप कैसा लग रहा है, कमेंट में बताइएगा कि आप सभी को कैसा लग रहा है। सभी लोग, मेरा पूरा परिवार कैसा लग रहा है। आपको एक चीज़ पता है, छठ पूजा में ना बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। चेहरे पे इतना तेज रहता है, मतलब छठी मैया के आशीर्वाद से। निर्जल व्रत होता है लेकिन चेहरा इतना सुंदर लगता है कि बस क्या ही बताया जाए। यहाँ पे धन्वी को के बाबा धन्वी को पुच्ची कर रहे थे तो वो बाद में बोल रही है, बाबा मेरा मेकअप ख़राब कर दोगे क्या? लिपस्टिक खराब ही कर देंगे बाबा। कितना प्यार बजा दिए सारे को। बताइए चलो का कर बड़ी क्या नाम लो कहां खा रहे थे, कहां की वजह खाला सही बात है, नहीं मन बोलते बस बजवा बताइए यो कर गया। यहाँ पे मैंने अपना हेयर स्टाइल कुछ इस तरीके से किया था, बहुत ज़्यादा नहीं किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा करने पे क्या होता है ना, थकान हो जाती है। तो इसीलिए जितना जैसा मुझे समझ में आया वैसे मैंने किया। जो देखेगा वो कहेगा दीदी ये तो मैंने आपकी भाभी चाबी कहाँ है इसका? बाबू मेरे को तो नहीं पता। पानी बराबर नहीं की कागमा भी ढूंढ ले पड़ी वही में काटना पानी हमने जो कहता ना पानी बराबर नहीं तो वही कर हां ढाके ढाके तुझे उड़ाओ कर तो ये ना किसी ऐसे इतने ही कलर। अच्छा उस इंसान को पकड़ना, जिम्मेदार इंसान को ही सारी और ये अगरबत्ती जलाई जा सकते हैं, वो ये मांगे लगेगा 30 साल पुराना का ही है सबसे चुन्नी का क्या दुपट्टा तार मिले लगी ना ए होई ना तो नहीं, एक बार भी बाहर है मीटिंग के दादी को
हर साल तो बाबू चप्पल खोल दे तो उसका पैर जरा है नीचे उसको हम सभी लोग पहुंच गए थे घाट और सब लोग मतलब सबकी बात बोलूँ सब बहुत अच्छे लग रहे थे। पतिदेव कैसे लग रहे हैं कमेंट में बताइएगा। ये जो चुन्नी इन्होंने ली है ना ये बहुत स्पेशल चुन्नी है क्योंकि ये मेरी इंगेजमेंट में हमारी इंगेजमेंट में उन्होंने लिया था। उसके बाद आज सेकंड टाइम यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे और अब हम लोग देंगे अर्घ सूरज भगवान जी को। तो हमारा जो दौरा है मैं यहाँ पता नहीं क्यों यहाँ पहुँचते ही जो छठ माँ का गीत चल रहा था वो सुनते ही ना यहीं से जो मेरा मन है वो भारी होने लग गया था और मैंने बहुत कंट्रोल करती रही थी कि ठीक रहे सब ठीक रहे। उसके बाद यहाँ पे ये जो अंकल है ये भी छठ करते हैं और इस बार तो मतलब इतने सारे लोग हो गए थे ना छठ में, इतने सारे कि इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हम लोगों ने पहली बार अपने सेक्टर में शुरू की थी छठ पूजा और अब धीरे धीरे करके यहाँ पे भी बहुत सारे लोग ना इकट्ठे हो गए हैं।
पता नहीं इस बार छठ पूजा में ना मतलब मेरे फेस पे ना चाह के भी मैं कितना भी जा रही थी स्माइल आ ही नहीं रही थी। मेरे मन में, मेरे दिल में, दिमाग में इतनी सारी बातें, इतनी सारी चीज़ें चल रही थी ना कि जो मैं मतलब क्या बताऊं कि मैं अभी वर्ड्स में आप सभी के साथ शेयर भी नहीं कर सकती हूं कि क्या चल रहा था, कैसे चल रहा था। बस मैं चुपचाप खड़े होके और मैं सारी चीज़ें देख रही थी। सबसे पहले हम लोग घाट के पास बैठते हैं और घाट की पूजा करते हैं। मैं अपना सिनोरा बहुत टाइट पकड़ी हुई हूँ ताकि इनसे टच ना हो जाए। जो हमारा सिनोरा होता है ना वो हस्बैंड से कभी भी टच नहीं कराते हैं, तो इसीलिए मैं अपना इधर रखी हुई थी। और ये मम्मी के सिनोरा से ही पूजा करते हैं और मम्मी के ही सूप से अर्घ देते हैं। अभी इन्होंने नया मतलब अपना नहीं वो किया है, मम्मी से ही देते हैं और मम्मी के सिनोरा से टिकते हैं। ये है उपटन जो हम यहाँ पे लगा रहे हैं। उपटन आटा और हल्दी से बनाया जाता है। देवर लोग मुझे कहीं भी नहीं छोड़ते। यहाँ भी पीछे से दोनों के दोनों शुरू हैं कि पानी में भी आपको डाल देंगे तो आपका असली चेहरा निकल के आ जाएगा। दोनों मुझे छेड़ रहे थे यहाँ पे खड़े होके कि धक्का दे देते हैं ताकि सबको पता चले कि ये मेकअप के पीछे जो फेस है वो कैसा है। ऐसी हंसी मजाक चल रहा था। छठी मैया के चरनिया दिन दिन दिवाई बरतिया से भूखल पानी के पियास करी क्षमा छठी मैया। तो यहाँ पे मैंने अपनी ननद से ये कराया क्योंकि नेक्स्ट ईयर ना ये भी नहीं रहेंगी, मतलब शादी हो जाएगा इनका। तो शादी के बाद कहाँ ही मायके से कोई फेस्टिवल करते हैं। तो इस बहुत मतलब मैं आपको कह रही हूँ ना, मेरे दिल दिमाग में इतने सारे मिक्स फीलिंग चल रही थी और वो एकदम से ना फूटी ऐसे कि मतलब मैं ऐसे अपना सिनोरा खोल रही थी और यहाँ मामी जी ने मुझे कुछ कहा। अब उन्होंने क्या कहा ये मैं शायद आप सभी के साथ अभी नहीं शेयर कर सकती हूँ, बट हाँ ज़रूर शेयर करूँगी जब सही टाइम आएगा ना, उस समय मैं आप सभी के साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी। शायद अभी यहाँ पे आपको जो चीज़ें देख रहे हैं वो नहीं समझ में आए, लेकिन आने वाले समय में चीज़ें जब मैं बोलूँगी, बताऊँगी एक एक चीज़ें, तो ज़्यादा चीज़ें आप उससे रिलेट कर पाएंगे और समझ पाएंगे। सो यहाँ पे बस वही मामी जी ने कुछ बोला ना तो मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाई बिल्कुल भी। और मेरे को ये भी ध्यान नहीं रहा कि आगे पीछे इधर उधर इतने लोग हैं और इतने लोगों के सामने मतलब इस तरीके से मैं बहुत कोशिश कर रही थी। पता है छठी मैया में ना इतनी शक्ति होती है कि अपने दिल से अगर कोई चीज़ आपके दिल और दिमाग में चल रही होती है और उसको थोड़ा सा भी सोच लो ना और छठी मैया को याद कर लो तो आपके आंखों से आंसू ऑटोमेटिक गिरने शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे लोग इस चीज़ को नाटक भी बोल देते हैं, बहुत सारे लोग कुछ भी बोल देते हैं, दिखावा कुछ, लेकिन जो ऐसी सिचुएशन में होता है ना उसको पता होता है छठी मैया ने सब कुछ दिया है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें होती है ना जो आपके अच्छे दिन भी आपके दिमाग में चल रहे होते हैं, आपके जो बुरे दिन गए हैं वो भी आपके दिल और दिमाग में चल रहे होते हैं जब आप किसी पूजा पाठ में सच्चे दिल से शामिल होते हैं। तो बस वही चीज़ मेरे अंदर चल रही थी। और फिर यहाँ पे हम लोग एक एक करके गए अर्घ देने के लिए। मैं और पतिदेव लास्ट में देते हैं क्योंकि ये मम्मी के सूप से देते हैं, बट अभी हम लोग भी जाके खड़े हो जाएंगे, बट अर्घ हम लोग लास्ट में ही देंगे। इतने सारे लोग आज आए थे ना अर्घ देखने के लिए कि हमें इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था
उन सभी को देख के कि कितना अच्छा लग रहा है कि हमारी सजनिया तू घर के लक्ष्मिया छठी मैया के की चरनिया दिन दिन दिवाई बरतिया से भूखल पानी के पियास करी क्षमा छठी मैया। उसके बाद हम लोग बारी बारी से यहाँ पे अर्घ देने के लिए खड़े हो गए। लास्ट ईयर तो और भी बहुत सारे लोग थे तो बहुत ही अच्छा लगा था। अच्छा तो इस साल भी लगा। सूरज भगवान को देख के हम लोग अर्घ देते हैं। अभी मैं बांस की सुपली से अर्घ देती हूँ और मम्मी भाभी और मामी जी पीतल की सुपली से। और मम्मी ने मतलब पिछले साल ऐसा हुआ था कि लेंगे पीतल का, बट वो बहुत छोटा आ गया था। एक बार और कोशिश की ख़रीदने की तो फिर उस टाइम भी नहीं ख़रीद पाए थे, तो फिर मम्मी ने बोला कि रहने दो, बाद में देखा जाएगा। अब मैं यहाँ पे अर्घ दे रही हूँ सूरज भगवान जी को और बाकी सभी लोग खड़े होके देख रहे हैं और मम्मी हमारे पास खड़ी हैं बताने के लिए अर्घ का कैसे देते हैं, क्या देते हैं। बस मैं आप सबसे भी यही बोलूँगी, आप लोग अपना आशीर्वाद प्यार हमेशा मेरे पे ऐसे बनाए रखिएगा और छठी मैया आप सभी के ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें और सबकी मन की छठी मैया पूरी करे। और मतलब सबसे बड़ी बात कि सबका सुहाग अजर अमर रखें। बस ये मतलब मेरे मन दिल दिमाग में तो हमेशा कुछ मैं मांगूँ ना मांगूँ छठी मैया से ये हमेशा मांगती हूँ कि मेरे सुहाग को हमेशा अजर अमर रखना, मेरे साथ रखना। और बाकी तो छठी मैया ने सब कुछ दिया ही हुआ है और यहाँ पे अर्घ दे दिया है। अब जो देवर लोग हैं उनको एक एक करके बुलाएंगे और फिर उनको अपना सुपली दे देंगे। हमने अर्घ दे दिया है सूर्य भगवान को। हम लोग इस टाइम पे डूबते हुए सूरज भगवान को अर्घ देते हैं और सुबह सुबह उगते हुए सूरज भगवान को अर्घ देते हैं। यहाँ मैंने अपने देवर को पकड़ा दिया अपना सुपली और अब हम सभी लोग पानी से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन पतिदेव जब तक हम लोग मतलब घाट पे रहते हैं तब तक ये ऐसे ही पानी में खड़े रहते हैं और सुबह सुबह भी जब भी हम घाट पे आ जाते हैं तब से लेके जब तक सूर्य भगवान नहीं निकलते हैं तब तक ये ऐसे ही पानी में खड़े रहते हैं। और यही सारी चीज़ें ना मतलब अब नेक्स्ट ईयर से थोड़ा सा जो मेरी ननद है वो आती हैं, कुछ कुछ पकड़ती हैं। देखा उन्होंने जैसे कि मैं पानी से निकल रही हूँ तुरंत भागते हुए आई, मुझे ऐसे पकड़ ली। तो ये सारी चीज़ें भी दिल दिमाग में चल रही थी कि नेक्स्ट ईयर चली जाएंगी। कितना भी हो, लड़के लोग कितने भी देवर सब लोग हैं, लेकिन एक लड़कियों से ना घर की रौनक अलग ही होती है और अलग ही सारी चीज़ें होती है लड़की होने से। अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं अपनी छठी मैया के पास। अब हम यहाँ पे पूजा करेंगे और बाकी बहुत सारी चीज़ें आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगी। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, प्रेस कर दें बेल आइकन ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। और नेक्स्ट ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी कुछ ऐसी हुई कि मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।